चलिए डिग्री का कुछ हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात किए थे। अब आज हम लोग वन बाय वन करके डेफिनेशन के साथ विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आगे बात करेंगे। ठीक है, पिछले दिन बताया गया था सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स के बारे में, डिग्री के फॉर्म्स के बारे में, और उसके बाद डेफिनेशन भी बताया गया था। अब समझेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताया गया था व्हेन एन एडजेक्टिव और an adverb is in the simplest form and no comparison is made is called पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसका हिंदी लिखा देता हूं, जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण साधारण रूप में हो और उसकी तुलना किसी से की जाए तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, लार्ज, ब्यूटीफुल, केयरफुल। आप इसको समझेंगे, लिख तो दिया। पॉजिटिव डिग्री पिछले दिन बताया गया था साधारण रूप, और हमने कहा था कि डिग्री में जो मेनली होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम होता है, और खास करके पॉजिटिव डिग्री जब हो तो यह एक साधारण रूप में होता है और इसकी तुलना किसी से ना हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कहने का मतलब when an adjective or an adverb is in the simplest form and no comparison is made is called positive degree। इसका एग्जांपल देखना है, tall, long, short, large, beautiful, careful। एग्जांपल हो गया, आप इससे यूजेस बना सकते हो। जैसे सीता is a tall girl, इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री पता ही है कहाँ है, टॉल है आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, आई एम ए शॉर्ट बॉय, मैं एक छोटा लड़का हूँ, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। ठीक है, माई सिस्टर इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। समझ में आया कि पॉजिटिव डिग्री में साधारण रूप रहता है और किसी से तुलना नहीं किया था, और केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर, एक जगह का बोध होता है। हम देख ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सब जगह एक ही का बोध हुआ है, इसीलिए कौन सा डिग्री कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। इसको आराम से लिख लेंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, चलिए कंपैरेटिव डिग्री पर, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पिछले दिन ही चर्चा किया गया था। बताया गया था आप लोगों को when an adjective or an adverb is
compared is compared between two persons, things, animals, places, etc. are called comparative degree. ठीक है, समझेंगे? लिखा हुआ है when मतलब जब, an adjectives जब कोई विशेषण और मतलब या क्रिया विशेषण is compared तुलना हो between के बीच टू पर्सन दो व्यक्ति के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो जानवरों के बीच, दो जगहों के बीच, etc आर कॉल्ड कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री मतलब तुलनात्मक रूप। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण की तुलना दो व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह आदि के बीच हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में जान लीजिए आपको फर्स्ट में क्या आएगा, मोर, या अंतिम में आर या ये अंत में आता है और ये शुरू में आता है, ये भी बात बता दिया गया है। ठीक है, अब एग्जांपल देखना, टॉलर, वाइजर, लार्जर, मोर डेंजरस, मोर केयरफुल, etc। अब इसका यूजेज, ठीक है, प्रयोग करना है आपको। जैसे मोहन इज टॉलर देन श्याम, समझ में आ गया? ये टॉलर आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। एक पहला व्यक्ति और एक पहला व्यक्ति, कितना हुआ दोनों मिलकर के, दो व्यक्ति के बीच तुलना हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? अब देखिए, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। आइए, कंपैरेटिव डिग्री हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ पर दो व्यक्ति है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखिएगा, टी इज मोर टेस्टफुल देन कॉफी। मोर टेस्टफुल, ये क्या हो गया आपका, सीडी हो गया। अब समझ में आया कंपैरेटिव डिग्री, दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच में आप देख रहे हैं तुलना किया जा रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, मोर और या आगे जाकर के रूल में, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसका डेफिनेशन बताया जा रहा है, परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, और उसका प्रयोग बताया जा रहा है। ठीक, इसको लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसके बारे में भी पिछले दिन आपको बताया गया था, समझा दिया गया था, आज हम उसका डेफिनेशन के साथ समझेंगे। चलो, when an adjectives
or an adverse is compared between three or more than three persons, things, animals, etc. are called superlative degree. आप समझिएगा, जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण की तुलना तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि के बीच हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब समझिएगा कि सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में आपको शुरू में मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के शुरू में मोस्ट, और उसके बाद अंत में आपको एसटी या एसटी जोड़ना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हॉटेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, etc। अब इसका यूजेस देखना है, प्रयोग। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं पिंकी इज द हॉटेस्ट गर्ल इन माई क्लास। मेरे क्लास की सबसे गर्म लड़की, हॉट लड़की कौन है? पिंकी है। वो कहां चला गया? सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका मतलब नहीं कि इसके सर मथा पर जा चाय को बना ले, इतनी गर्म है, कहने का मतलब है। ठीक है, अब जहां पे हो तो हमको बस समझना ये था। ठीक है, और ये भी समझना था कि हमने क्या कहा, 3 या 3 से अधिक का तुलना जब हो। तो देख रहे हैं मेरे क्लास में, मतलब मेरे क्लास में तो 1-2 बच्चे होंगे नहीं, 3 या 3 से अधिक होंगे। मेरे वर्ग में पिंकी सबसे ज्यादा गर्म लड़की है। ठीक है, हाँ। अब समझिए दूसरा, रामू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल का सबसे, ठीक है, सबसे तेज लड़का, ठीक है, वो कौन है? रामू है। ये भी क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। समझ में आ गया? आइए, कैटरीना कैफ उतना बड़ा is the most dangerous actress in Bollywood।
बॉलीवुड की सबसे खतरनाक अदाकारा, सबसे खतरनाक, ठीक है, कलाकार कौन है? कैटरीना कैफ है। समझ में आ गया? ये भी आपका क्या हो गया? एसडी हो गया, समझे, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके बाद हमको रूल सीखना है, ठीक है, तो पहले आप इसको समझो, उसके बाद रूल बताऊंगा। जा रहे हैं कि इसका नाम आप सुने, इसको बोला जाता है सी लेवल, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं साई लेवल, ठीक है, साई लेवल इसको बोला जाता है, साई लेवल, ठीक है, ठीक है। साई लेवल क्या होता है इसको आप समझिएगा। साई लेवल का मतलब होता है उच्चारण, ठीक है, ठीक है। लेवल का अर्थ क्या होता है? उच्चारण, ठीक है। लेवल का अर्थ क्या होता है? उच्चारण। यदि एक सिलेबल वाला, जान लीजिए, यदि एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव, एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण, ठीक है, एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। ये बात तो पता है ना। अगर एक सिलेबल वाला, ठीक है, एक सिलेबल वाला, जान लीजिए, ठीक है, एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा तो केवल और केवल आपको क्या करना है? अंत में आर या इया, आर या इया जोड़कर, आर या इया जोड़कर आपको क्या बनाना है? कंपैरेटिव। आर या इया जोड़ के क्या बनाइएगा? कंपैरेटिव बनाइएगा। हाँ, आर या इया। ओह मैं ज्यादा घूम गया क्या? अच्छा ठीक है, आर या इया। अब समझ में आ गया? अब क्या है, अगर एक सिलेबल वाला जो है अधिकांश एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर सुपरलेटिव में बनाते हैं तो जान लीजिए उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, उसमें जोड़ेंगे एसटी या ईएसटी, एसटी या ईएसटी जोड़ करके जान लीजिए क्या बनाएंगे? सुपरलेटिव। जोड़ करके क्या बनाएंगे? सुपरलेटिव। अब जैसे एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल पुट कर रहे हैं आपको। यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, ठीक है, फिर आपको सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव। अब समझिएगा, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं स्मॉल। अब आपको क्या बनाना है? कंपैरेटिव बनाना है ना, ठीक है। स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। और सुपरलेटिव में क्या जोड़ना है देख लीजिए, एसटी या ईएसटी, क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अब आपको देखना है यहाँ पर वाइज। अब देखिए ई आपको पहले से आ ही गया है तो केवल और केवल क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या हो जाएगा? वाइजर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ई आपको अले है तो आपको सिर्फ क्या लगेगा? ईएसटी। क्या हो जाएगा? वाइजेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ब्रेव, यहाँ भी देख रहे हैं ई लगवे किया है, क्या हो जाएगा? ब्रेवर, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होगा? ब्रेवेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। मतलब आप पढ़िए स्मॉल, मतलब एक एक उच्चारण आ रहा है आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को बोलते हैं एक सिलेबल वाले, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब आते हैं, एक सिलेबल हो गया। अब क्या होता है? दो सिलेबल भी होता है और तीन या तीन से अधिक सिलेबल भी होता है। आइए, दो सिलेबल किसको बोलते हैं आप समझिएगा, ठीक है। दो सिलेबल समझिएगा किसको बोलते हैं। जैसे हमने कहा प्रॉपर, पढ़िए, उच्चारण लगाइए। आ रहा है, आ रहा है। दो सिलेबल, तीन सिलेबल देखिए, पढ़िए, आया ना? इसी को क्या बोलते हैं? उच्चारण बोलते हैं। इसी को क्या समझा रहे थे? सिलेबस। समझ में आ गया? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त रखेंगे, ठीक है। कल से जो है आप सब लोग इसका रूल पढ़ के आइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं सारा रूल आपको ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर में वहां पर होगा चैप्टर जिसका नाम लिखा होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन।
पेज नंबर 204, पेज नंबर 204 आप ही करके आइएगा, ठीक है, 204 में करके आइएगा। तब समझिएगा, वो अपना कमेंट्स लिखिएगा या फोन के कर लीजिएगा।